जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राज कुंद्रा का जो मामला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आती जा रही हैं। इन्वेस्टमेंट की बात निकलकर सामने आ रही है कि कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर राज कुंद्रा का लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर ये दावा किया जा रहा है कि भाई राज कुंद्रा जो है इस मामले से बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो इस मामले में कहीं से कहीं तक भी संलिप्त नहीं है और ये मामला काफ़ी पहले ही वो ख़त्म, मतलब इस कंपनी जो किस कंपनी में वो काम करते हैं वो पहले ही, जब पूनम पांडे ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे इसी तरह के कि भैया इन्होंने हमारे साथ गलत काम किए हैं या हमको कुछ गलत चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया है, उसी समय इन्होंने कह दिया था कि ये उस कंपनी को छोड़ चुके हैं जब कंटेंट के ऊपर कुछ बात आई थी। हालांकि शर्लिन चोपड़ा ने भी उनकर आरोप लगा दिए हैं, पूनम पांडे भी खुलकर सामने आई हैं। अब लेकिन देखिए बात वही है कि कौन कितने पानी में है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बॉलीवुड से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आने का इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई बॉलीवुड के लोग इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि राज कुंद्रा का इन्वॉल्वमेंट बॉलीवुड में भी अच्छा खासा है। शिल्पा शेट्टी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, भले ही उनकी कोई पिक्चर ज़्यादा चली ना हो, लेकिन रियलिटी शोज़ में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। सुपर से भी ऊपर चिल्लाते हुए वो अक्सर देखी जाती थी। हालांकि सुपर से भी ऊपर वाले सुपर डांस वाला जो शो था उसकी शूटिंग पे वो नहीं जा रही हैं। अब ऑब्वियस रीजंस हैं, खबरें तो ये भी आई कि वो घर से ही बाहर नहीं निकली, ना दूध वाला ना सब्जी वाला, हाँ कुछ भी नहीं, दिन भर घर में बंद रही। लेकिन अब इसी चीज़ के ऊपर जो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखती हैं कंगना रनौत, उन्होंने अपनी बात रखी है। कल देर शाम को इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने अपनी बात शेयर करी। उसमें उन्होंने लिखा है कि यही कारण है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को एक गटर कहती हूँ। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मैं अपनी आगामी प्रोडक्शन टीम वेड्स तरु में बॉलीवुड के अंडरबेली को बेनकाब करने जा रही हूँ। हमें क्रिएटिव इंडस्ट्री में मजबूत वैल्यू सिस्टम और अंतरात्मा की आवाज़ और निश्चित रूप से एक मार की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कंगना जी ने ये कहा है कि भाई वो अपनी आगामी आने वाली फिल्म में इसी बात को लेकर बहुत सारे एक्सपोजर्स करेंगी और बॉलीवुड की बातों को बाहर निकालेंगी। अब देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बॉलीवुड तो बॉलीवुड होता है, ये कब से सुधरने लगा। और मुंबई क्राइम ब्रांच के जो संयुक्त पुलिस अधीक्षक मिलिंद भारंबे ने हैं, उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान ये देखा गया कि छोटे मोटे कलाकारों और मॉडलों को छोटी कहानियों की वेब सीरीज़ में रोल और ब्रेक देने का लालच दिया गया था। कलाकारों को बोल्ड सीन करने के लिए कहा गया था, जो बाद में उनकी इच्छा के खिलाफ अर्धनग्न और पूरी तरह से नग्न दृश्यों में बदल गए। ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी का केस बनता है। पोर्नोग्राफी का तो लगेगा ही, लेकिन ये धोखाधड़ी का भी केस बनता है। धाराएं मजबूत होंगी, उसको लेकर ये बात यहाँ पर सामने आई है। इसके आगे मुंबई पुलिस ने पाया कि साइबर दुनिया में पॉर्न प्रसारित करने के लिए विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन संचालित किए जा रहे थे। इस संबंध में अब तक 9 निर्माताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रोहा खान, उनके पति गलत लिखा है यहाँ पे, गहना वशिष्ठ, तनवीर हाशमी और एक उमेश कामत शामिल है। जांच के दौरान ये पाया गया कि कामत राज कुंद्रा के स्वामित्व वाली व्यान नाम की एक कंपनी के भारत ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक कामत पॉर्न रैकेट चलाने वाले मोबाइल एप्लीकेशंस को चलाता था और कुंद्रा की कंपनी के लिए अश्लील कंटेंट भी देखता था। मतलब कि कंटेंट क्रिएटर थे भाई साहब ये, मतलब जो कामत साहब जिनका नाम सामने आया, ये कंटेंट क्रिएटर थे राज कुंद्रा साहब के लिए। लेकिन देखिए अब तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या होता है, एक धुरी जब मिल जाती है तो उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें बाहर निकल कर आने लगती हैं। देखिए चोरी हो गई, टैक्स की चोरी हो गई, ये सब चीज़ों में जब नाम आता है बड़े लोगों का तो एक बार बदनामी इतनी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन ये जो मामले में सामने आया है, मतलब नाम यार, ये बहुत ही घटिया चीज़ है। भले ही राज कुंद्रा जी ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई वो इस चीज़ों को सरे से इनकार करते हैं, एलिगेशंस जो भी लगाए जा रहे हैं गलत हैं, झूठे हैं, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया आप इनोसेंट हो। क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जब इनको अरेस्ट किया था तभी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि भैया हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। और कहानी जो निकलकर सामने आई थी वो ये कि मुंबई पुलिस इनके ऊपर 4 महीने से मतलब तैयारी कर रही थी। जो हम लोग कहते हैं ना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी साहब, कि जैसे ही एग्ज़ाम आए हम उसमें टॉप कर जाएं। क्योंकि होता क्या है, आप किसी को पकड़ लें और आपकी तैयारी अधूरी हो तो कई बार सबूतों के अभाव में, जो कि हम पिक्चरों में कई बार सुन चुके हैं कि सबूतों के अभाव में साहब को छोड़ दिया गया। तो मुंबई पुलिस ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि सबूतों का अभाव ना हो, इसलिए उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारे पास इनफ एविडेंस मौजूद हैं कि इसमें राज कुंद्रा जी की संलिप्तता है। हालांकि ये इसके पहले स्पॉट फिक्सिंग वाले मामले में भी जेल की हवा खा चुके हैं, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। क्योंकि कई सारी तस्वीरों में दिख रहा है कि साहब उनको किसी कोई शिकन नहीं है, किसी बात की उनको डर नहीं है, होता है ऐसा भी। तो अब देखना होगा इस मामले में और क्या नई चीज़ निकलकर सामने आती है। अगर आपको इस मामले के ऊपर कुछ कहना है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।